बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। लो जी, आज लग रहा है थोड़ा चस्का न्यू स्टाइल, न्यू रेसिपी, यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ आपकी खिदमत में, जो बहुत कम लोग जानते हैं इसको। और ये बनाना बहुत आसान और बनती भी बहुत मज़े की है और बहुत पसंद आएगी आपको। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो लिया है चिकन बोनलेस, और तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा ही हैं। 3 पाव हमने लिए हैं करेले। करेलों को हमने ऊपर से छिलका उतार लेना है और अच्छी तरह से इनको साफ़ करके हम धो लेंगे। और चिकन को भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप बोनलेस ही लें, आप इसमें हड्डी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। लो जी, करेलों को हमने छील लिया है और इस तरह से हमने इनके 2-2 पीस कर लिए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपको ऐसा करें कि आप उसको दरमियान में से भी काट सकते हैं और उनको उस तरह से काट के अपने हिसाब से पीसेस के आप कर लें, जिसमें आसानी से हम चिकन का पीस रख सकें। अब इनको हमने लगा देना है नमक। नमक हमने अच्छी तरह से लगाना है, जिससे कड़वाहट भी निकल जाएगी और करेले हमारे नरम भी हो जाएंगे। अब इस पे भी हम नमक लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे इनको नमक लगाकर। अब आ गया चिकन। एक बाउल लेंगे, चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको हम इस बाउल में डालेंगे इस तरह से। और अब इसमें जाएंगे मसाले। बहुत ही सादा और सिंपल मसाले हमने लिए हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लिया है हमने हल्दी पाउडर। ये जाएगा चिकन में। साथ में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दही। दही बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी डालें। दही नहीं है तो आप इसमें अनारदाना डाल सकते हैं, इससे जायका भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी हमारी ये तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके हम मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। और आते हैं जी आधे घंटे के बाद। लो जी, करेलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया। ये देखिए कितने नरम हो गए हैं। चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसमें हम रखेंगे 1 पीस चिकन का और टूथपिक के साथ इसको हम जॉइन कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको लगा देंगे माशाल्लाह से। ये देखें इस तरह से पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट बना के आप इसमें चिकन का पीस रखें और इस तरह से इसको लगाएं। ये लो जी, हमारे सारे पीस रेडी हो गए हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। अगर एक से कवर ना हो तो आप इसमें 2 टूथपिक इस तरह से लगा सकते हैं। लो जी, कुकिंग ऑयल हमारा हो गया है गरम। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बस दरमियाना सा गरम हो, क्योंकि डालते ही ये ना हो कि करेले जल जाएं। अब इसमें हमने एक एक पीस लेके इस तरह से अपना सारे इसमें डाल देने हैं और इनको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दरमियानी आंच कर देंगे और ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर, ताकि वही मेरा पुराना तरीका कि कवर करने से कड़वाहट ख़त्म होती है जल्दी और अंदर तक करेले पक जाते हैं। अक्सर हमारे करेले ऊपर से जल होते हैं और अंदर से वो कच्चे भी होते हैं और कड़वे भी। तो इसका यही राज है कि आप जब भी करेले बनाएं, कम से कम उनको 5-7 मिनट के लिए थोड़ी देर दम पे ज़रूर रखें, हल्की आंच पे। तो उससे कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये आप ज़रूर आज़मा लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई बात में दम है। लो जी, करेले हमारे जब तक होंगे फ्राई, साथ में हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए हमने हाफ़ प्याली डाल दिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैं एक दरमियानी साइज़ का मैंने लिया है प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से डाल सकते हैं।
प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, ये है कि इससे हमारा मसाला अच्छी तैयार होगा, इसलिए पीस के डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का मसाला बनेगा। प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। साथ में देखें जी करेले कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें जाएंगे, जो हमने करेले के छिलके उतारे थे उनको हमने धोकर रख लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे और अब इनको भी हम कलर चेंज होने तक इनको पकाएंगे। बहुत ही अच्छा इनका मसाला रेडी होता है, ग्रेवी इनकी बड़ी मज़े की बनती है। लो जी, बहुत ही मज़ेदार हो गए हैं हमारे ये फ्राई। मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन तो पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये डाल दिया हमने। और साथ में हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने बड़ी साइज़ का एक टमाटर लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून डाला था दही, और डालकर उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। वही बात कि अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप इसमें अनारदाना अच्छी तरह से उसको आप पीस लें, पीस कर इसमें शामिल करें। अब मसाले जाएंगे इसमें, सुरख मिर्च जाएगी 1/2 टी स्पून, नमक जाएगा 1/2 टी स्पून, क्योंकि करेलों को भी नमक लगाया था, चिकन में भी नमक शामिल है, इसलिए नमक का हम थोड़ा ख्याल रखेंगे। धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला भी जाएगा इसमें 1/2 टी स्पून, और हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। मसालों को आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ना हो जाए, उस हिसाब से डालने हैं। जितने आप एक सालन में, एक हांडी में आप डालते हैं, उतने आपने मैनेज करके हाफ़ तो आपने चिकन में डालने हैं और हाफ़ ही आपने इस मसाले में डालने हैं। लो जी, मसाला भी हमारा रेडी हो गया और करेले भी हमारे हो गए हैं रेडी, हो गया फ्राई। अब इसको हम डालेंगे अपने मसाले में। एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा हमने रहने दिया है, जो इसके साथ इसमें जाएगा। लो जी, अब इसकी होगी 5 मिनट के लिए बनाई। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आज की रेसिपी तैयार हुई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत ही मज़े के हमारे रेडी हैं करेले, चिकन करेले। इनको अब करेंगे डिश आउट। लो जी, उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उनका भी बहुत सारा ख्याल रखें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं चिकन करेले, चिकन कीमा, सिंपल करेले।